Good morning, students. Today we will take the next topic of our chapter, the rise of Islam. जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है राइज ऑफ सल्तनत्स। जो हमारा कल का लास्ट टॉपिक था अबाउट द अब्बासिड्स एंड द सैयद्स, अबाउट द उमायद्स, हाउ दे वर डिक्लाइंड। उसमें एक लास्ट टॉपिक था अबाउट द राइज ऑफ सल्तनत्स। ठीक है, बहुत सारी छोटी छोटी डायनेस्टीज़ का राइज हुआ था अरब एम्पायर के अंदर, जो चैलेंज दे रही थी। जो वहाँ पे खलीफेट था, अब्बासिद खलीफेट था, उमैयद खलीफेट था, उनको चैलेंज दे रही थी। ठीक है, और सिविल वार की स्थिति बनी हुई थी और एक तरह से डिक्लाइन हो रहा था किसका, दिस इस्लामिक एम्पायर का। ठीक है, तो कुछ जो स्मॉल डायनेस्टीज़ थी उनमें से कुछ के नाम यहाँ बता रहा हूँ मैं आपको। एक का नाम है ताहिरिड्स, समानिड्स, तुलिनिड्स, बुइड्स। ठीक है, इस तो ये अलग अलग बहुत सारी क्या थी, इस तरह की छोटी छोटी माइनर डायनेस्टीज़ थी जो अपने अलग अलग तरीके से अपने अलग अलग एरियाज़ को कंट्रोल कर रही थी और हर एक की इच्छा थी कि वो अपना खुद का खलीफेट वगैरह बनाए। ठीक है, और बहुतों ने बनाए भी अपने अपने पर्टिकुलर एरिया के अंदर। इसमें से एक बात करें हम बुइड्स की। बुइड्स ने बगदाद को कैप्चर किया। ठीक है, और उनके जो राजा थे उन्होंने अपने आप को टाइटल दिए थे, जैसे शहनशाह। ठीक है, शहनशाह हो गया किंग ऑफ द किंग्स, जैसे नाम के उन्होंने अपने राजाओं ने अपने आप को क्या दिए, टाइटल्स भी दिए अपने आप को और ज़्यादा फेमस या पॉपुलर बनाने के लिए अमंग द पीपल। ठीक है, फिर बात करते हैं अपने एक और फातिमिड्स। ठीक है, इन्हीं में एक और नाम आता है किसका, फातिमिड्स का। फातिमिड्स कौन थे, प्रॉफिट की डॉटर थी, बेटी थी, नाम था फातिमा। फातिमा के जो वंशज थे वो उन्होंने अपने को क्या कहलवाया, फातिमिड्स कहलवाया। ठीक है, और वो ये क्लेम करते थे कि वही एक होल एंड सोल, उनके पास राइट है कि वही नेक्स्ट क्या बने, खलीफ बने या नेक्स्ट रूलर्स बने इस अरब एम्पायर के। ठीक है, उनका फातिमिड्स का जो मेन बेस था वो कहाँ था, नॉर्थ अफ्रीका में। ठीक है, उन्होंने फिर धीरे धीरे कॉन्कर किया इजिप्ट को 969 के अंदर। ठीक है, और उन्होंने फातिमिद खलीफेट की क्या करी, स्थापना करी। ठीक है, और इजिप्ट को कॉन्कर करने के बाद में उन्होंने कैपिटल चेंज कर दी, रिप्लेस कर दिया, और जो नई कैपिटल बनी उसका नाम था काहिरा, या आज का जो नाम है कायरो। प्रेजेंट जो डे का नाम है वो क्या है, कायरो। ठीक है, फिर हम थोड़ा बात करें इस्लामिक एम्पायर की कि 950 से लेकर 1200 तक वहाँ पे पर्शियन उनकी मेन लैंग्वेज थी अरब एम्पायर के अंदर। ठीक है, अरेबिक भी थी मेन, पर धीरे धीरे पर्शियन भी हो गई। फिर पॉपुलेशन जो थी उनकी लेस दैन 10% थी। फिर इस बीच में आते आते इतनी ज़्यादा वो बढ़ी। ठीक है, और अब वहाँ पे पॉपुलेशन बढ़ गई थी। ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ने के बाद में बहुत ज़्यादा वहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ भी हो रही हैं, हर तरह के जो आज सिस्टम चलता है एक कंट्री के अंदर है वो सारा सिस्टम वहाँ पे चल रहा था। ठीक है ना, अब वहाँ पे एक एथनिक ग्रुप की एंट्री होती है मेन। ठीक है, जो फिर से इनको एक बड़ा चैलेंज दे रहा है, वो थे तुर्क्स। ठीक है, थर्ड मतलब पहले थे अरब, ईरान के लोगों का भी वहाँ दबदबा था, अरब सबसे मेन थी। ठीक है, और अब थर्ड कौन से हो गए, तुर्क्स हो गए। तुर्क्स मेनली सेंट्रल एशियन स्टेपीज़ आर द ग्रासलैंड, घास के मैदान है। पहले पढ़ चुके हैं हम छोटे क्लासेस के अंदर कि वर्ल्ड में बहुत सारे घास के मैदान हैं, स्टेपीज़ हैं, प्रेरीज हैं, वेल्ड्स हैं, डाउन्स हैं। वेल्ड्स साउथ अफ्रीका में हैं, डाउन्स ऑस्ट्रेलिया में हैं। ठीक है, प्रेरीज अपने यूएसए और कनाडा के बॉर्डर वहाँ पे हैं। ठीक है ना, इस तरह से जो एशिया में जो घास के मैदान है स्टेपीज़, वहाँ पे जो एक नोमैडिक ट्राइब थी, हमेशा घुमंतू एक जाति थी। ठीक है ना, और उन्हीं को यहाँ पे नाम दिया गया तुर्क्स या तुर्किस्तान के। सिंबल बोल दीजिए, कहाँ के लोग थे ये, तुर्किस्तान के। बहुत ही अच्छे स्किल्ड राइडर्स थे। ठीक है, घुड़सवार अच्छे थे, बहुत ही अच्छे वॉरियर्स, अच्छे लड़ाकू थे। ठीक है, और उन्होंने सेवा करी बहुत सारे इनकी किसकी, जैसे अब्बासिड्स के अंडर में काम किया, समानिड्स के अंदर में काम किया, बुइड्स के अंडर में काम किया। और किस तौर पर काम किया, या तो स्लेव्स बने या फिर अच्छे सोल्जर्स बने। और सोल्जर अच्छे थे, अच्छे लड़ाके थे, लॉयल्टी अच्छी थी, तो लॉयल्टी के दम पर वो धीरे धीरे ऊंचाइयाँ चढ़ते गए, सीढ़ियाँ आगे चढ़ते गए। ठीक है, और फिर धीरे धीरे उन्हीं में से बहुत सारों ने अपने एम्पायर वहाँ पे खड़े कर लिए। ठीक है, एक उनमें से एग्जाम्पल आ रहा है यहाँ पे, जिसका है गजनवीड सल्तनत। ठीक है, प्रॉफिट जो प्रोफेशनल आर्मी थी, ठीक है, तुर्क्स की, जो एक गजनवीड एम्पायर था, महमूद ऑफ गजनी। ठीक है, गजनी अफ़गानिस्तान में है मेन। ठीक है ना, किंग का नाम था महमूद ऑफ गजनी। उसने गजनवी सल्तनत की स्थापना करी थी।
ठीक है। और इनके पास एक प्रोफेशनल आर्मी थी, इसमें बहुत सारे तुर्क्स भी थे क्योंकि तुर्किस्तान तो मेन था ही इनका एरिया, और बहुत सारे इंडियंस भी थे। एक इंडियन का नाम यहाँ पे है, इनका एक जनरल था, और जनरल का नाम क्या था, तिलक नाम का जनरल था किसके अंडर में, महमूद ऑफ गजनी के अंडर में, ठीक है। और ये सब जो महमूद गजनी था, महमूद ऑफ गजनी, ये क्या था, सन ऑफ ए स्लेव्स, क्या था, सन ऑफ ए स्लेव, इसको अपन सन ऑफ ए स्लेव भी कहते हैं, ठीक है। अब जो ये साल्जुक तुर्क्स थे, एक और वहाँ पे नाम आ रहा है यहाँ पे, ठीक है, इन्हीं में से एक ग्रुप का नाम आ रहा है साल्जुक तुर्क्स। इन्होंने भी वहाँ पे एक बहुत बड़ा एक अपना एम्पायर वहाँ पे खड़ा किया, ठीक है। इनके दो भाई थे, एक नाम तोगरिल बेग, एक नाम था चागरी बेग, दो भाई थे। दोनों भाइयों ने मिलकर वहाँ पे रूल किया था, ठीक है। इन्होंने खुरासन को कॉन्कर किया 1037 के अंदर, निशापुर को और उन्होंने अपनी कैपिटल बनाया 1037 के अंदर, ठीक है। और जो ये बुयद खलीफ थे, ठीक है, जो थे कहाँ पे, बगदाद के अंदर, ठीक है ना, उन्होंने जो बुयद खलीफ थे, उन खलीफ ने तोगरिल बेग को, किसको, तोगरिल बेग को टाइटल दिया, किसका, सुल्तान का, जो कि इनकी इच्छा शुरू से थी, क्योंकि ये अपने आप को लोग इनको एक दास का बेटा मानते थे, दास मानते थे, स्लेव्स मानते थे, ठीक है। तो इनकी हमेशा से इच्छा थी कि इनको भी सुल्तान का दर्जा मिले, तो वह सुल्तान का दर्जा टाइटल दिया किसने, इन बुयद जो खलीफ थे, बुयद के नाम पढ़ चुके हैं पहले, ठीक है। इन लोगों ने इनको, इन खलीफ ने इनको तोगरिल बेग को टाइटल दिया, किसका, सुल्तान का, ठीक है ना। और इन्होंने आज मॉडर्न डे जो टर्की है, टर्की के अंदर एक जगह नाम है एनातोलिया, वहाँ तक इन्होंने क्या किया था, रूल किया था। दोनों भाइयों ने मिलकर क्या किया रूल किया, ठीक है। और फिर धीरे धीरे इनका डिक्लाइन होता है 11वीं सेंचुरी 13वीं सेंचुरी के बीच में। यूरोपियन क्रिश्चियंस और अरब जो स्टेट्स थे ये, ठीक है, इनके बीच में बहुत सारी लड़ाइयाँ होती हैं, और इन्हीं लड़ाइयों को क्रिश्चियन वर्सेस द अरब स्टेट्स को अपने बोलते हैं क्रूसेड्स, क्या बोलते हैं, क्रूसेड्स। वही कब थी, 1095 से लेकर 1291 तक, ठीक है। इनकी बहुत सारी क्या हुई, लड़ाइयाँ हुई, ठीक है ना। अब जो ये क्रूसेड्स हुए थे, ठीक है, क्रूसेड्स का कारण क्या था, यहाँ पे अपन 3 क्रूसेड्स के बारे में पढ़ेंगे मेन, 3 में कौन था, लड़ाई किससे हुई, किसके लिए हुई थी, ठीक है। तो देखते हैं कि जो अरब एम्पायर था उसके अंदर जो क्रिश्चियंस थे, रोमन एम्पायर वाले, उनको अंदर घूमने के लिए, चाहे वो एज ए मर्चेंट घूमें, चाहे एज ए पिलग्रिम घूमें, चाहे एज एम्बेसडर्स घूमें, चाहे ट्रैवलर्स घूमें, उनको एक परमिशन मिली हुई थी बाय द खलीफ्स, ठीक है। और उनके सिक्योरिटी का ख्याल वो खुद ही रखा करते थे, जो अरब एम्पायर के जो किंग्स थे वो, ठीक है। तो मर्चेंट, पिलग्रिम्स, एम्बेसडर्स या फिर ट्रैवलर्स, ठीक है। और एक और चीज़, इनका तो होली लैंड पैलेस्टीन एंड जेरूसलम, ठीक है, जेरूसलम को अरब किंग्स ने अपने अंडर में ले लिया था, कब, 638 के अंदर। पैलेस्टीन इनके वहाँ पे वहीं पे था, लैंड ऑफ होली लैंड ऑफ पैलेस्टीन, वो भी अरब एम्पायर के अंदर था, ठीक है। तो इनका जुड़ाव था, खासकर जो बहुत सारे पिलग्रिम्स रोमन एम्पायर से पैलेस्टीन आते थे और जेरूसलम भी आते थे, जो उनके लिए बहुत ही मेन था। पैलेस्टीन जेरूसलम का कनेक्शन किससे मानते हैं अपन, जब जीसस क्राइस्ट को सूली पर चढ़ाया गया था, ठीक है, क्रूसिफिक्शन उनको किया गया था, और बाद में उनका जो रिबर्थ हुआ था, तो इसलिए ये दोनों जगह बहुत ही क्रिश्चियंस के लिए इम्पोर्टेंट मानी जाती हैं। बट ठीक ये दोनों जगह किसके अंडर में, मुस्लिम्स के अंडर में, ठीक है। तो उनका आना जाना यहाँ पे लगा रहता था। फिर रोमन एम्पायर के जो नॉर्मन थे, हंगेरियंस थे, ठीक है, स्लाव्स थे, स्लाव्स द पीपल ऑफ द बाल्कन्स, दे वर नोन एज द स्लाव्स, उनको बहुत सारों को कन्वर्ट कर दिया गया था किसके अंदर, क्रिश्चियनिटी के अंदर, ठीक है। बट वो हमेशा ही चाहते थे कि उनको वहाँ पे पैलेस्तीन और जेरूसलम में उनका अधिकार हो जाए, ठीक है। क्यों, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही क्या थे, फेमस थे, ठीक है, मेन थे, सेक्रेड प्लेसेस थे। यूरोप के अंदर अपन जानते हैं कि जो सोसाइटी थी, इट वाज डिवाइडेड इनटू 3 स्टेट्स, फर्स्ट स्टेट, सेकंड स्टेट, थर्ड स्टेट, ठीक है। फर्स्ट स्टेट नोबिलिटी, सॉरी नॉट नोबिलिटी, क्लर्जी नोबिलिटी एंड थर्ड स्टेट। तो क्लर्जी नोबिलिटी थी, ठीक है, वो चाहते थे कि वहाँ पे पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहे हमेशा, ठीक है ना, लड़ाइयाँ वगैरह ना हो आपस में, ठीक है ना। और इसी के चलते पॉलिटिकल स्टेबिलिटी रहेगी तो इकोनॉमिक के फ़ायदा भी होगा, ठीक है, इकोनॉमिक एक्सपेंशन भी होगा,
तो इसके लिए उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, इसको नाम दिया उन्होंने पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। क्या नाम दिया? पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। क्योंकि यूरोप के अंदर जो मेन पावर थी वो नहीं फर्स्ट और सेकंड ऑर्डर के पास थी, ठीक है, द क्लर्जी एंड नॉबिलिटी। और द क्लर्जी एंड नॉबिलिटी के बारे में अपन पढ़ चुके हैं, अपने 9th क्लास का फर्स्ट चैप्टर था फ्रांस का फ्रेंच रेवोल्यूशन, उसके अंदर पढ़ चुके हैं अपन फर्स्ट स्टेट एंड सेकंड स्टेट, ठीक है। तो उन्होंने एक मूवमेंट चलाया, नाम दिया उसको पीस ऑफ गॉड मूवमेंट। पीस मतलब शांति, गॉड भगवान मूवमेंट, ठीक है। और उन्होंने क्या ऑर्डर दिया एक तरह से कि कोई भी मिलिट्री वायलेंस नहीं होगा, उसको बंद कर दिया गया है, ठीक है। खास कर किसके खिलाफ? अपने खुद के चर्चमैन के खिलाफ, ठीक है, और कॉमन लोगों के खिलाफ, ठीक है ना। बट उन्होंने एक और चीज़ इसमें रखी, क्या कि ये तो था उनके खुद के धर्म के लोगों के खिलाफ, ठीक है ना, कोई लड़ाई नहीं करेगा। और जो साल के जो सेक्रेट डेज़ हैं, जैसे क्रिश्चियंस की बात करें, सेक्रेट डेज़ 25 दिसंबर, ठीक है, जब क्रिसमस डे होता है, ईस्टर होता है, जो भी है, उस दिन कोई भी लड़ाई झगड़ा नहीं करेगा, उसी को बोलते हैं वो पीस ऑफ गॉड मोमेंट, ठीक है। अब उन्होंने फिर ये किया कि खुद के खिलाफ तो लड़ाई नहीं करनी है, बट फाइट अगेंस्ट इन्फिडेल्स, मतलब जो दूसरे धर्म के लोग हैं, जैसे यहाँ बात करें मुस्लिम्स की, ठीक है, उनके खिलाफ लड़ाई की जा सकती है, ठीक है, अपने धर्म को आगे बढ़ाया जा सकता है, ठीक है ना। और उनके खिलाफ लड़ाई करने की उनको पूरी क्या थी, एक तरह से परमिशन है थी, ठीक है। और इसी परमिशन के चलते ये क्रूसेड्स वार हुए थे, फर्स्ट क्रूसेड, सेकंड क्रूसेड एंड थर्ड क्रूसेड, ठीक है। तो अब बात करते हैं फर्स्ट क्रूसेड की। सॉरी, फर्स्ट क्रूसेड के अंदर फ्रांस और इटली की जो सेनाएं थी मिलकर उन्होंने कैप्चर किया सीरिया को, ठीक है, और जेरूसलम को उन्होंने क्लेम कर लिया, अपने अंडर में ले लिया, ठीक है। और जो उन्होंने यहाँ पे जेरूसलम को अपने अंडर में लिया, इसमें क्रिश्चियंस की जीत हुई थी और मुस्लिम लोगों की हार हुई थी। तो यहाँ पे उन्होंने इतना मारकाट किया, स्लॉटर किया मुस्लिम लोगों का, हद से ज़्यादा, ठीक है। और इसी चलते मुस्लिम जो राइटर्स थे जिन्होंने उस घटना का जिक्र किया, तो उन्होंने इन लोगों को क्या बोला, फ्रांस के सोल्जर्स थे, उन्होंने क्या बोला, फिरंगी बोला। क्या बोला? फिरंगी, जो अपन आज अपने अंग्रेज़ों के लिए वर्ड काम में लेते हैं, फिरंगी, ठीक है, क्योंकि वो गोरे थे और रोमन साइड से आए थे, रोमन एम्पायर के साइड से आए थे, ठीक है। ये हो गया। तो फर्स्ट क्रूसेड में जीत किसकी हुई? क्रिश्चियंस की। अब बात करते हैं सेकंड की। लगभग 100 साल बाद में सेकंड क्रूसेड हुआ, ठीक है। फर्स्ट क्रूसेड हुआ था 1098 के अंदर, 99 में, और सेकंड क्रूसेड का हुआ 1187 में, ठीक है ना। सेकंड क्रूसेड के अंदर जर्मन और फ्रेंच सेनाएं थी, ठीक है ना। उन्होंने कोशिश करी कि वो दमास्कस को अपने अंडर में ले लें, बट क्या हुए, डिफीट हो गए। एक किंग था, मुस्लिम एम्परर था, सलाह अल दीन, ठीक है। उन्होंने एक लड़ाई की घोषणा करी, इसको नाम दिया जिहाद। क्या नाम दिया? जिहाद। जिहाद का मतलब होता है, लिटरल मीनिंग जो होता है उसका वो होता है कि होली वॉर अगेंस्ट द क्रिश्चियंस। कि होली मतलब धार्मिक, एक पवित्र एक युद्ध है, किसके खिलाफ? क्रिश्चियंस के खिलाफ। क्यों? क्योंकि यहाँ लड़ाई क्रिश्चियन और मुस्लिम्स के बीच में है। तो अपने धर्म को बचाने के लिए इन्होंने लड़ाई की घोषणा करी थी, और इसी जिहाद को आज अपने बहुत सारे जो टेररिस्ट हैं, इसी की जिहाद के नाम पर बहुत सारे मुस्लिम लोगों को बहकाते हैं और उनसे आतंकवादी घटनाएं करवाते हैं, ठीक है। फिर 1187 के अंदर जो लड़ाई हुई थी, ठीक है, उन्होंने सलाहुद्दीन ने वापस जेरूसलम को अपने अंडर में ले लिया, जो कि फर्स्ट में चला गया था, ठीक है। बट जैसा कि फर्स्ट में हमने देखा कि वहाँ पे मुस्लिम्स को स्लॉटर किया गया था, काटा गया था, ठीक है, बहुत सारी मारकाट मचाई थी, वैसे इन्होंने नहीं किया। इन्होंने उन क्रिश्चियंस को बहुत ही अच्छी तरह ट्रीट किया, ठीक है, और मारकाट नहीं करी, ठीक है। बंदी बना ली वो अलग चीज़ है, बट जो चर्चेज़ वहाँ उन्होंने बना लिए थे इन 100 सालों में, उनको मॉस्क के अंदर बदल दिया गया, ठीक है। फिर कहते हैं थर्ड क्रूसेड, ये चलते थे अपन। थर्ड क्रूसेड हुआ 1189 के अंदर। इसमें ज़्यादा फ़ायदा ना तो क्रिश्चियंस को हुआ, ना ही मुस्लिम्स को हुआ, ठीक है। बट कुछ क्रिश्चियंस को कुछ कोस्टल जो टाउन्स थे किसके, पैलेस्टीन के, वो मिल गए थे, ठीक है। और मुस्लिम किंग्स ने उनको फ्री में बोल दिया कि आप जेरूसलम आ सकते हो, ठीक है। पिलग्रिम्स को बोल दिया कि आप जेरूसलम जा सकते हो, कोई आपको रोकेगा टोकेगा नहीं, ठीक है ना। तो इस तरह से उन्होंने इनको ये चीज़ें दी थी, ठीक है। और जो मामलुक्स थे,
कौन थे? मामलुक्स। रूलर इजिप्ट के रूलर्स थे, उन्होंने क्रिश्चियंस को पैलेस्तीन से निकाल दिया एकदम बाहर, ठीक है। और जेरूसलम था, वहाँ पे उनको क्या मिल गई? एक परमिशन मिल गई कि आप वहाँ पे आराम से आ जा सकते हो, ठीक है। 1291 के अंदर पैलेस्टीन से निकाल दिया गया था। कब? 1291 में, ठीक है ना। और फिर जैसा कि देखा हमने कि थर्ड क्रूसेड में ज़्यादा किसी को फ़ायदा हुआ, ज़्यादा नुकसान हुआ, तो लास्ट में फिर जो क्रिश्चियनिटी के जो लोग थे, रोमन एम्पायर वाले जो क्रिश्चियंस थे, उनका इंटरेस्ट इसमें चला गया और उन्होंने वहाँ पे लड़ाई करनी फिर छोड़ दी, ठीक है। तो एक तरह से अरब एम्पायर भी डिक्लाइन हो गया, रोमन एम्पायर पहले डिक्लाइन हो चुका था, ठीक है। अब अरब एम्पायर को सबसे बड़ा चैलेंज दिया किसने? एक नोमैडिक रूलर्स थे, ठीक है, घुमंतु जाति थी, उसको बोलते हैं चंगेज़ खान, बोलते हैं चंगेज़ खान फ्रॉम मंगोलिया, ठीक है। वो पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट चैप्टर के अंदर। क्लियर हो गया? सो फॉर टुडे इट्स ऑल, थैंक यू।